हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बच्चों क्या है, बड़ा सिंपल सा बड़ा हलवा सा क्वेश्चन दे रखा है। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स। एक बच्चा रोड के पास बैठ जाता है और 3 मिनट्स के बच्चों 100 पीरियड्स बना लेता है कि पहली 3 मिनट का 1 पीरियड, फिर अगली 3 मिनट का 2nd पीरियड, फिर अगली 3 मिनट का 3rd पीरियड। और क्या नोट डाउन करता है कि उस रोड के ऊपर से कितनी कार पास हो रही हैं, उनको नोट डाउन कर लेता है और नोट डाउन करके उसको समराइज कर देता है इन द टेबल गिवन बिलो। इस प्रकार से वो टेबल बना के दे देता है। देन फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो हमें इस डेटा का मोड फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, मोड का फॉर्मूला हमें पता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब इन सभी टर्म्स का आपको पता है कि ये क्या होती हैं और हमें इनको टेबल में से किस प्रकार से निकालना होता है। जिस बच्चे को नहीं पता ध्यान से सुन लो। सबसे पहले टेबल के अंदर देखो हमें दे क्या क्या रखा है। पहली कॉलम दे रखी है नंबर ऑफ कार्स की, दूसरी दे रखी है फ्रीक्वेंसी की। 7 पीरियड ऐसे मिले 100 में से जब 0 से 10 कार पास हुई हैं। 14 पीरियड ऐसे मिले जब 10 से 20 कार पास हुई है। इस प्रकार से हमें डेटा दे रखा है। सबसे पहले हमें टेबल से क्या निकालना होता है बच्चों? F1 निकालना होता है। क्या निकालना होता है? F1। F1 का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे देखो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये डार्क ब्लू कर रखी है मैंने। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी यहां पे F1। क्लियर बात? अब बात करते हैं F0 की। 01 से पहले आता है तो इससे प्रीसीडिंग क्लास, इससे पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी और सक्सीडिंग जो होगी वो हमारी क्या होगी? F2 होगी। 3 वैल्यू आपको मिल गई या नहीं मिल गई? क्लियर बात है। अब जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों, वो हमारी क्या कहलाती है? मॉडल क्लास कहलाती है। जिसमें भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाई करती है, F1 लाई करता है, वो पूरी की पूरी क्लास हमारी क्या कहलाती है? मॉडल क्लास। मतलब जो हमारा मोड निकलेगा ना वो यहां पे लाई करेगा 40 से 50 के बीच में। तो यहां पे लिखेंगे क्या? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट frequency is 20, so model class is क्या हो जाएगी भाई? इंटरवल कहां से कहां तक? 40 से 50 तक। इतना काम आसानी से कर लोगे या नहीं? अब इस क्लास के अंदर बच्चों ये तो लोअर वैल्यू है, ये हमारी अपर वैल्यू है। हमें L की वैल्यू भी चाहिए। L की वैल्यू इसी मॉडल क्लास से मिलेगी। लोअर वैल्यू क्या है? ये। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पे? 40। और क्या क्या वैल्यू निकल गई? F0 क्या निकला था हमारा? 12। F1 क्या निकला था हमारा बच्चों? 20। F2 क्या निकला था हमारा बच्चों? 11। और लास्ट बात रह गई H की। H होती है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है। देखो ध्यान से, सभी में 10-10 का गैप है तो हाइट हो गई 10। ये सारी वैल्यू इस प्रकार से लिख देनी है, बस फॉर्मूला लिख के आंसर निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन करोगे एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है। अब देख लो यहां पे, तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? L की वैल्यू क्या है? 40 प्लस में F1 माइनस F0। F1 क्या है? 20, F0 है 12। तो 20 माइनस 12 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 क्या है? 20 माइनस 12 माइनस F2 क्या है बच्चों? 11। और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है किससे? 10 से। बात आ गई समझ में? कुछ अलग नहीं किया है, बस मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है जो कि हमने यहां पे टेबल से निकाल ली है। सोल्व आउट कर लो इसको। तो मोड इक्वल टू क्या आ गया? 40 प्लस 20 में से 12 गया बच्चों 8 डिवाइड बाय 22 जा 40 माइनस 12 में और 11 क्या हो गए हमारे? 23 हो गए ना? ठीक है, तो ये 23 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? 10। सिंप्लीफाई कर दो अब इसको। मोड इक्वल टू 40 प्लस 8 10 जा क्या हो गया? 80 डिवाइड बाय 40 में से 23 गया तो 17। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 प्लस 80 को 17 से डिवाइड करो। जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो थोड़े से वीक बच्चे हैं, वो इस प्रकार से कर लेना। क्या होगा? 17 4 जा 68। क्या बच गया? 12 तो छोटा है 7 से, तो हम डेसिमल लगा के एक 0 निकाल लेंगे यहां पे। ये डेसिमल आ गया। फिर 17 7 जा पे चला जाएगा, मतलब 4.7 आ गया हमारा। क्लियर बात है? अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 40 और 4.7 क्या हो गया बच्चों? 44.7। दिस इज द मोड ऑफ द डेटा।
ये हमारे पास मोड आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखो एक चीज, मैंने जो कहा था मोड जो होगा वो मॉडल क्लास के बीच में लाई करेगा, 40 से 50 लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस इस प्रकार से हमें आंसर को चेक भी कर लेना है कि हमारा मॉडल क्लास के अंदर लाई कर रहा है या नहीं। अगर लाई ना करे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, आपको दोबारा कैलकुलेशन चेक करनी है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।